अध्ययन की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में आज कक्षा 11 की बारी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान में जन जागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 28 मई को। शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? इन्होंने किया था अहुआ का। लाला जयदयाल और मेहराब खां, कई बार आपको बताया, तो इन्होंने कहाँ के नेतृत्व किया था? तो ये कोटा में इन्होंने नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो विजय सिंह पथिक ने किया था बिजोलिया। आगे देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना है वो की है गोविंद गुरु ने की है। एक मैं बताना चाहूँगा, विजय सिंह पथिक हैं, उनका मूल नाम क्या है? तो मूल नाम इनका है भूप सिंह। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है, भूप सिंह नाम है इनका मूल नाम। फिर आगे देखिए, एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो मोतीलाल तेजावत द्वारा शुरू की गई। दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कहाँ पे हुई? कई बार पूछा गया, ये इनकी मृत्यु अजमेर में हुई। कहाँ के महाराजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य के बाहर भेजी? राज्य के बाहर भेजने वाले कौन थे? तो ये थे बीकानेर के। चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोटा किसने लिखा? तो ये लिखा था केसरी सिंह भारत ने। भगत आंदोलन का संबंध बताइए। आंदोलन का जो संबंध है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। याद रखेगा। एक नंबर, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता थे, तो मेवाड़ से जो संबंधित है वो माणिक्य लाल वर्मा है। भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी कहा जाता है इनको। इनका संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इनका जो संबंध है वो डूंगरपुर प्रजामंडल से। याद रखिएगा। सागरमल गोपा, जिन्होंने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, ऐसी कई किताबें लिखी, तो इनका संबंध है वो है जैसलमेर से। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, तो जयपुर का था कर्नल ईडन। फिर है उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, तो उदयपुर के थे सॉवर्स। फिर किन क्रांतिकारियों ने मेजर बटन की हत्या की? तो ये कोटा के क्रांतिकारियों ने हत्या की थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध, तो ठाकुर कुशाल सिंह का जो संबंध है वो अहुआ से है। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध, तो ये नसीराबाद से है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक, तो जयपुर के उस समय शासक थे राम सिंह द्वितीय, और कोटा के शासक थे राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? तो उदयपुर के थे स्वरूप सिंह। आगे पाठ है राजस्थान का स्थान मूर्ति शिल्प एवं चित्र शैलियाँ। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य लगभग 1016 ईस्वी का इनमें से कौन सा है? तो यह सोमेश्वर का मंदिर। कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंस वाले, याद रखिएगा। सोमेश्वर मंदिर का संबंध है तो गुर्जर प्रतिहार शैली से, ये याद रखे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी में। सेठ लालचंद गोयनेका की हवेली डुनलोद झुंझुनू में। कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है शेखावटी की। प्रसिद्ध भगत जालन पौदार और बघेरिया की हवेली कहाँ की है? तो ये है नवलगढ़ झुंझुनू की। किस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उन्होंने शिव मंदिर बारडोली का जो है निर्माण करवाया था। हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल द्वारा ये निर्मित है शिव मंदिर बारडोली। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का जो खजुराहो है वो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर। कई बार तो सीधा पूछा जाता है किराड़ू मंदिर कहाँ है? तो बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है इसे। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो वह है भंड देवरा बारा। याद रखेगा, उसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, भंड देवरा बारा। किराड़ू मंदिर में सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? तो इसमें है सोमेश्वर का मंदिर। रंग महल, मोती महल, जग विलास, जवाहर विलास प्रमुख किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? तो ढाई शाखे हुए थे जैसलमेर में। आगे है राजस्थान की लोक कलाएं। कक्षा 11 की हम बात कर रहे हैं। नाथद्वारा की के समीप स्थित मोलेरा गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। गढ़लियो लोकगीत किस क्षेत्र के और प्रचलित हैं? तो गढ़लियो जो है वो है मेवाड़। कंवर, कलेवा, जिमनवार, जला, जुआ जुई गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं विवाह उत्सव पर।
बच्चों की क्रीड़ा गीत जादू टोनों से संबंधित हैं, तो ये है कामण गीत। याद रखिएगा, कामण गीत जो हैं वो क्रीड़ा गीत और जादू टोनों से संबंधित हैं, पूछा जा सकता है। अल्लाह जिलाबाई का संबंध, तो इनका जो संबंध है वो ये है मान गई का है। उत्तर मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, तो ये हमसीड़ो। हमसीड़ो का संबंध तो भीलों से है, इनका प्रसिद्ध गीत है, याद रखिएगा हमसीड़ो। उत्तर मेवाड़ से संबंधित है, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र, काष्ठ कला, तो काष्ठ कला है बस्सी चित्तौड़गढ़। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, कई बार पूछा गया, चार बेत हैं जो टोंक। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट, तो ये है बाड़मेर। तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है, तो तमाशा है जयपुर का। प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड, इनका जो संबंध है वो भीलवाड़ा से है। मावलिया किस जनजाति या जाति का नृत्य है, तो मावलिया है वो है कथोड़ी। ट्रिक अगर याद ना हो तो जो कचौड़ी हो है, मावा वाली कचौड़ी, याद रखिएगा, कथोड़ी कचौड़ी, मावा वाली, मावलिया। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक वनस्पति, जल और मृदा। जल और मृदा किसके द्वारा जमा की जाती है, इंपॉर्टेंट, तो जल और मृदा है वो नदियाँ। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी, तो वर्ष भर बहती है चंबल। बालसमंद झील कहाँ पे स्थित है, बालसमंद झील कहाँ पे है, जोधपुर में। राजस्थान में टंगस्टन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डेगाना, डेगाना, नागौर। जावर, राजपुरा, दरीबा, अगुचा किस खनिज से संबंधित है, ये सीसा जस्ता से संबंधित है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। राजपुरा अगुचा, राजपुरा दरीबा, जावर, ये सब सीसा जस्ता से संबंधित है खनिज, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। खेतड़ी, सिंगाना, खो दरीबा, थानागाजी, ये खेतड़ी और सिंगाना कई बार पूछा जाता है, तो इनका जो संबंध है वो तांबा से है। ये देखिए मोरिजा बानोला, कई बार पूछा गया सवाल। निमला रायसेला, ये भी कई बार पूछा गया। नाथरा की पाल, कई बार पूछा गया, तो इनका जो संबंध है वो लोहा अयस्क हैं। ये मोरिजा बानोला, निमला रायसेला, नाथरा की पाल, ये है लोहा अयस्क, एक नंबर राइट आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, सम्मिलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाने वाला सवाल। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित हुई थी 1988 के कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 33%। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था कैजरी और शुष्क अनुसंधान संस्था आफरी, ये है जोधपुर। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है, तो ये आता है 10वां। वनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, तो देखिए अच्छे से याद रखिएगा, एक है आरक्षित, एक है सुरक्षित, एक है अवर्गीकृत, याद रखिएगा। ऑप्शन में दिए जाता है आरक्षित, एक अनारक्षित, ऐसे दिए जाता है, याद रखिएगा। आरक्षित है, एक अवर्गीकृत है, एक है सुरक्षित, उपयुक्त सभी इसमें उत्तर हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में है, तो ये है उदयपुर में सबसे ज़्यादा और चूरू में सबसे कम। राजस्थान में सदाबहार वन, तो सदाबहार वन जो है वो है माउंट आबू में सबसे ज़्यादा। इनकी विशेषता क्या है, तो मैं देखिए मैं बताता हूँ। सदाबहार वन जो है ये ना तो ज़्यादा सर्दी ना ही ज़्यादा पाल जो है वो सहन कर सकते हैं। दूसरी विशेषता इनकी है कि इनकी जो ऊंचाई है वो है 250 मीटर से 450 मीटर इनकी ऊंचाई होती है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा 250 से 450। एक वन है सलार वन या सालर वन, उनकी ऊंचाई है 450 मीटर, वो ये याद रखें, खास इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो ये है घोड़ा वन। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है रावतभाटा में। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है पूछा गया, तो देखिए कोटा है, सूरतगढ़ है और छबड़ा है। रावतभाटा जो है वो तापीय विद्युत केंद्र नहीं है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं, तो ये है पश्चिमी राजस्थान में। बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है बायतू से। राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है, तो ये है सौर ऊर्जा की। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई है भडला, जोधपुर में। लोह अयस्क खनिज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं, तो ये सब हैं
धात्विक खनिज है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो कई बार आपको बताया, ये लिग्नाइट कोयला है जो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, देखिए, बरसिंह संग बीकानेर में, मेड़ता रोड नागौर में, कपूरडी बाड़मेर में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित हैं? तो ये गिरल बाड़मेर में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट सवाल, लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे हैं? गिरल बाड़मेर में। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जैसलमेर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में, इन सभी में ये पाया जाता है। 4 नंबर राइट आंसर। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला, कई बार पूछा गया, ये सब प्राकृतिक गैस है। देखिए, घोटारू को आप खास याद रखिएगा, घोटारू है, मनिहारी टिब्बा है और राजेश्वरी और डाडेवाला, इनको खास याद रखिएगा। ये जो सभी हैं प्राकृतिक गैस के स्थान हैं। और इसके साथ देखिए, जो सादे वाला है वो जैसलमेर, बागे वाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर, ये सब हैं खनिज तेल के। आप इनको अलग से लिख लीजिएगा, अलग सारणी बना के याद रखिएगा। ये सब खनिज तेल हैं और ये हैं प्राकृतिक गैस। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है क्योंकि इनके नाम काफ़ी, देखिए, डाडे वाला, सादे वाला, देखिए, डाडे वाला तो प्राकृतिक गैस है, सादे वाला है खनिज तेल। घोटारू है प्राकृतिक गैस, बागे वाला है खनिज तेल, ये सब याद रखिएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 200 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये बाड़मेर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है? तो गंगानगर, कई बार पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला, तो ये कोटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला, तो न्यूनतम है वो जालोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, तो न्यूनतम है वो धौलपुर है, याद रखिएगा। और राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर में। और वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो ये है जैसलमेर में। कपास एक महत्वपूर्ण है, कपास महत्वपूर्ण है, नकदी फसल है, याद रखिएगा, कपास एक नकदी फसल है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान, तो ये प्रथम स्थान है बाजरा उत्पादन में। राजस्थान की प्रमुख फसलों में रबी की फसल नहीं है इनमें, तो देखिए रबी की, देखिए, तारा मेरा रबी की फसल है, चना गन्ना रबी की फसल है, मक्का ये नहीं है। राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध विकास का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1951 से किया गया है। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है, तो 12वीं की है 2012 से 17। जैसलमेर का सादा वाला जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? अभी बताया था, सादे वाला है खनिज तेल। 1983 में जैसलमेर के किस स्थान पर गैस के भंडार प्राप्त हुए? तो ये गैस के भंडार घोटारू से प्राप्त हुए। देखिए, आप याद रख सकते हैं, प्राकृतिक गैस हैं जो घोटारू से मिली, क्योंकि जहाँ गैस होती है वहाँ अपना जो दम घुटता है, घुटता से यह घोटा जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस मिली थी। हैंडीक्राफ्ट एवं ग्वार गम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो ये जोधपुर। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, इंपॉर्टेंट सवाल वापस पूछा जा सकता है, 24 जून 1978 को, 24 जून 1978 को औद्योगिक नीति। राजस्थान में पर्यटन में विकास और संभावनाएं, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति, कई बार पूछा गया सवाल, 2001, इंपॉर्टेंट सवाल। पर्यटनों को उद्योगों का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1989 में दिया गया। पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है, तो जयपुर आता है ढूंढाड़ में। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है, तो सूर्य नगरी जोधपुर। रणथंभौर नेशनल पार्क किस जिले में है? तो रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर में है। जिलों की नगरी है उदयपुर। राज्य में होटल नीति कब घोषित की गई? होटल नीति 2006 में घोषित की गई। राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी प्रतिस्थापित की गई, तो ये की गई 2007 में। राजस्थान के पर्यटन विभाग का कौन सा मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है? तो ये राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से ये हो रहा है, पधारो हमारे देश।
राजस्थान के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य कौन सा है? तो आदर्श वाक्य है ये, अतुल्य राजस्थान। याद रखिएगा। देखिए, पर्यटन विभाग कौन सा मूल मंत्र है? तो मूल मंत्र तो है पधारो हमारे देश, और जो आदर्श वाक्य हैं वो है अतुल्य राजस्थान। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1955 में। और 11वीं क्लास का लास्ट सवाल, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1 अप्रैल 1979 को। 11वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन की ये पूरी हो चुकी हैं। अब ये पहला पार्ट है, राजस्थान एक परिचय, जिसमें देखिए पहला ही सवाल है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 5920 किलोमीटर है। इसको अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है, बार बार सवाल पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरा सवाल है, राजस्थान में भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? जो राजस्थान है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 10.41% पर। आगे देखेंगे, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ये है 1070 किलोमीटर। वही भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है? तो ये रेड क्लिफ है। ये साधारण सवाल है, लेकिन अगर ये गलत होते हैं तो आप सीधे ही परीक्षा से पहले ही आउट हो जाते हैं, तो ये गलत नहीं होने चाहिए। ये कितने राज्य हैं? तो ये 28 राज्य हैं। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो ये है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? तो ये है जैसलमेर सबसे बड़ा और धौलपुर सबसे छोटा। ये याद रखिएगा, परीक्षा में अगर आगे पीछे हो, जैसे सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये ध्यान रखिएगा। क्रमश लिखा है, यानी पहले बड़ा बताना है फिर छोटा बताना है। परीक्षा में सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वहीं ये सवाल बार बार रिपीट होता है, ये गलत नहीं होना चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। किसमें है? तो ये है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो ये याद रखिएगा, सीधा सवाल आता है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ये याद होना चाहिए, ये गलत नहीं होने चाहिए। वहीं आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया है। और राजस्थान की भारत में स्थिति, तो ये है उत्तर पश्चिम, ये भी याद रखें। वही आगे देखें, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में है? तो ये कोटा में है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होते हैं? तो ये होते हैं धौलपुर में। वहीं राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बाद में, तो ये जैसलमेर में। वहीं राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 5। आगे है दूसरा पार्ट, राजस्थान का इतिहास। देखिए बार बार सवाल इनमें से आते रहते हैं। जनपद को लेकर आपको राजस्थान जो राजधानियां हैं वो क्रमश याद होनी चाहिए, सीधे ही सवाल आते हैं और ये गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? तो मत्स्य जनपद की राजधानी है वो है विराटनगर। देखिए इसमें ऑप्शंस काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये जनपद की राजधानी पूछी हैं और ऑप्शंस हैं, देखिए अलवर, विराटनगर दोनों हैं। अगर यहाँ पर ये होता कि मत्स्य संघ की राजधानी, यानी जो एकीकरण होता है उसमें मत्स्य संघ की राजधानी, तो वो कौन सी थी वो आपको बताना है। ये अच्छा सवाल रहेगा, ऑप्शन यही है आपके सामने, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोटा बूंदी जिला जो है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। वही ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है मेरवाड़ा। ये याद रखिएगा। ऑप्शंस में उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मेरवाड़ा में संबंधित हैं और ऑप्शंस में आएंगे ब्यावर, मेरवाड़ा और अन्य जो भी हैं, इनको आप याद रखिएगा। वागड़ है, ये सब डूंगरपुर वाला क्षेत्र, ये सब याद रखने हैं आपको। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती हैं, तो जयपुर के आसपास की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी कहलाती हैं। वही महाभारत के दो जनपद थे महाभारत कालीन, तो ये मत्स्य और शिवी जनपद थे। प्राचीनतम ग्रंथ जिसे या प्रथम वेद का माना जाता है वो है ऋग्वेद। शेखावटी में सम्मिलित है, तो शेखावटी में कौन से सम्मिलित है? तो सीकर, चूरू और झुंझुनू। खानवा के युद्ध में
राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था वो था हसन खां मेवाती। ये काफ़ी सरल सवाल है जो परीक्षा में वापस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको याद होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ये सरल सवाल गलत कर दे। रिवीजन में हमेशा याद रखें क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। मालव देश के अंतर्गत कौन से छात्र आते हैं? क्योंकि ये सरल सवाल दिखते हैं लेकिन परीक्षा में जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तब उसका प्रेशर अलग होता है परीक्षा में, और सरल सवाल ये गलत नहीं होने चाहिए। तो जो मालव देश है वो है टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं सीवी जनपद की राजधानी, तो सीवी जनपद की राजधानी होगी मध्यमिका। बयाना प्रशस्ति, बयाना प्रशस्ति किस राजवंश का वर्णन करती हैं? तो ये सुरसेन। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? मत्स्य जो जनपद है उसका उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन काल में गोहिल सुशोध्या वंश का राज्य रहा है, तो ये मेवाड़ रहा है। देखिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया? तो सिकंदर के समय इन्होंने किया था वो सुरसेन का। ये 6 क्लास के सवाल हैं इसलिए थोड़े इजी हैं। जैसे जैसे क्लास का स्तर बढ़ेगा सवाल का कठिनाई स्तर भी बढ़ता रहेगा। तो आप चैनल से बने रहिएगा, आगे देखेंगे। तीसरा पार्ट है इतिहास के जानने के स्रोत। देखेंगे वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कई बार पूछा गया सवाल, सूर्यमल मिश्रण। फिर पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक ये है जयनक। ये सवाल तो बहुत बार रिपीट हुए हैं और ये गलत होने नहीं चाहिए। अमीर महाकाव्य के लेखक तो ये नयन चंद्र सूरी। ये तो अभी भी पूछे जा रहे हैं बार बार सुमेलित करने को लेकर, या पूछा जाता है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर है कानर देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो ये पद्मनाभ। आगे देखेंगे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ये कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है इन्हें। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? देखिए सीधे परीक्षा में सीधे यहाँ से जो सवाल हैं उठाए गए हैं। ये प्रशस्ति कहलाती है। ये मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, 4 ऑप्शंस पढ़ के सीधा आंसर बता रहा हूँ। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल हैं जो पाठ हैं 4। देखिए कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा ये है हनुमानगढ़ जिले में है। फिर अशोक का भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये बेहराट से प्राप्त हुआ है, भाबरू शिलालेख बेहराट से। फिर नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? तो ये मिला है बेहराट से मिला है। फिर किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्रा मिली है? तो ये बेहराट से मिली है। फिर बिदक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, ये सब बेहराट से मिली है। फिर किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बेहराट से भी प्राप्त हुए हैं, बालाताल से प्राप्त हुए हैं। तो 1 और 2 दोनों। फिर ताम्र संचयी संस्कृति, तो ये है गणेश्वर। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किया गया था तांबे का। अग्नि वेदिकाएँ या अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे पाठ है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। ये सवाल सीधे पूछे जाते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी भी पूछा गया था किसी न किसी परीक्षा में। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती है? तो ये होती है बख्शी की। सीधा सवाल आएगा बख्शी क्या है? तो बख्शी को लेकर ये सेना को वेतन देने और इनकी जिम्मेदारी जो होती है वो बख्शी को होती है, तो सेना से संबंधित है, ऐसा भी आ सकता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? निर्वाचित पूछा है तो ये टीकाराम पालीवाल है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग है भारत का प्रथम वायसराय। राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? राज्य की सबसे छोटी इकाई ये ग्राम कहलाती है। और राजस्थान के प्रथम विधानसभा के जो चुनाव है वो कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। ये परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था? तो ये राजा। निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? तो ये खंजासी है। 1 नंबर राइट आंसर इसका। और 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया? तो ये किया था 1 अप्रैल
1937 को। बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था, तो ये जागीरी पट्टा। आगे है राजस्थान के भौतिक स्वरूप, छठा पाठ है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में स्थित नहीं है तो देखिए ये हिमालय पर्वत है, ये स्थित नहीं है, बाकी सब हैं। भाई अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है अरावली की सबसे ऊंची है गुरु शिखर। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं वो है धोरे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म जो धूलभरी हवाएं हैं उनको लू कहा जाता है। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती हैं, तो ये समवर्षा रेखा कहलाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये है झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो स्थान पूछे तो माउंट आबू। छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। और मेसा का पठार स्थित है, तो मेसा का पठार है ये चित्तौड़गढ़ में। जल संसाधन एवं संरक्षण, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है चंबल नदी की। माही बजाज सागर कहाँ विकसित की गई? माही बजाज सागर है जो परियोजना वो बांसवाड़ा में विकसित की गई। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना कहलाती हैं, तो ये टांका कहलाती हैं। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये बाण गंगा को कहा जाता है। और घना पक्षी विहार जो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के किस जिले में है? तो ये भरतपुर में है। और पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती हैं, तो ये कहलाती है खड़ीन। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील नहीं है खारे पानी की, तो ये जो पिचोला है ये खारे पानी की नहीं है। निम्न में से खारे पानी की झील है, तो देखिए इसमें से पचभद्रा खारे पानी की है, बाकी नहीं है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है ऊंचाई पर स्थित, तो ये नक्की झील है। और झीलों की नगरी कहा जाता है, ये उदयपुर को कहा जाता है। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? तो ये है उदयपुर में। आजीविका के प्रमुख साधन, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी की फसल के बारे में पूछा है, तो ये गेहूँ है जो रबी की फसल है। और मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो ये है बाजरा मरुस्थल में। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निर्यात। लेवल 1 में ये सवाल पूछे गए हैं, लेवल 1 मुख्य परीक्षा ये 2022 में लगभग। अतिवृष्टि का अर्थ है, अतिवृष्टि क्या है? तो अतिवृष्टि है देखिए ये अत्यधिक वर्षा। खरबूज, तरबूज और ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये है जायद की फसल। पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग तो ये है मुर्गी पालन। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है पशुपालन में, तो ये है दूसरा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो ये होती हैं कुएं एवं ट्यूबवेल से। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, तो ये होती हैं तालाबों से। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, तो ये कृषि को कहा जाता है। फिर राजस्थान में आधारभूत सेवाएं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत, ये तो अभी पूछा गया था सवाल, तो कुल साक्षरता प्रतिशत है तो ये है 66.11%। जनसंख्या और इसको लेकर सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं, तो ये है स्वास्थ्य से संबंधित है 108। और 2011 के जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो ये है 52.12। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो देखिए ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14। फिर है दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो ये करता है स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण संगठन। बैंक एक ऐसी संस्था है जो व्यवसाय करती हैं, तो मुद्रा का। आगे है राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापित हुई, ये हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। वही पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं, तो ये है उदयपुर में। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं? तो ये सभी हैं बीकानेर, सूरतगढ़ और जैसलमेर। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई ये जोधपुर। लोक संस्कृति एवं कला, छुओं के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है करणी माता का मंदिर है। ऊँटों के देवता के रूप में
ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है बाबू जी को। राजस्थान की मातृभाषा है तो ये है राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है तो ये सीकर में है। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला तो ये बेणेश्वर है। सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातोड़ी तीज कब मनाई जाती है तो भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी तो ये दादू दयाल ने की थी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई जो संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक कौन थे तो ये जाम्बोजी हैं। किस संत का जो संबंध है वो कतरियासर बीकानेर से है। जो कतरियासर बीकानेर से संबंधित है वो जसनाथ जी हैं। फिर नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और थेवक कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवक कला के लिए ये प्रतापगढ़ है। काश कला का प्रधान कौन सा है तो काश कला का जो प्रधान है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। साथ हमारा राजस्थान की जो बुक है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को लेकर सारी क्लास 7 की। इसके बाद कंटिन्यू रहेगा क्लास राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 जो संशोधित हुई है 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए तो ये होना चाहिए 33%, लगभग 33% होना चाहिए। आगे है केंद्रीय शुष्क और अनुसंधान संस्था काजरी व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में है तो ये दोनों ही है जोधपुर में। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है तो ये 10वां। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है उनमें शामिल है तो देखिए आरक्षित वन है एक सुरक्षित वन है, एक अवर्गीकृत वन है। कई बार पूछा जाता है ये सवाल जिसमें क्या होता है देखिए आरक्षित वन और एक दे दिया जाता है अनारक्षित वन और फिर सुरक्षित वन और अवर्गीकृत और फिर पूछा जाता है नीचे 1 2 3 1 2 4 कौन से हैं तो देखिए आप ध्यान से देखिए एक आरक्षित है, एक सुरक्षित है, एक अवर्गीकृत है, याद रखिएगा। नाम अच्छे से देखिए इनमें कन्फ्यूजन पैदा कर दी जाती है परीक्षक द्वारा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है तो एकमात्र वृक्ष मेला खजरली जोधपुर। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में है तो सर्वाधिक और कम है। जो सर्वाधिक है उदयपुर में और कम है चूरू में। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं तो सदाबहार वन पूछा जाने वाला सवाल तो ये माउंट आबू में सबसे ज़्यादा। ये ना तो ज़्यादा सर्दी झेल पाते हैं ना ही पाल। अच्छा सवाल है। और इनकी जो पेड़ों की ऊंचाई होती है वो लगभग 250 से 450 मीटर की होती हैं, याद रखिएगा। और एक सवाल आता है सालार वन। जो सालार वन है वो है 450 मीटर से ऊंचाई इनकी ज़्यादा होती है। ये है 250 से 450 और वो है 450 मीटर से सालार वन, याद रखिएगा। पूछा जाता है सवाल। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है तो राज्य पक्षी है घोड़ा वन। राजस्थान का राज्य पशु तो राज्य पशु है चिंकारा। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राज्य पशु पालतू पशु पशु पूछा गया, देखिए पालतू है ऊँट। कल्प वृक्ष राजस्थान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान राज्य पुष्प तो रोहिड़ा। सेवन घास किस जिले में है तो सेवन घास पाई जाती है जैसलमेर में। कई बार पूछा जा सकता है कि देखिए सेवन धामण ये क्या है और फिर ऑप्शन में आएगा ये है वस्त्र, नृत्य, लोकगीत या घास। तो ये घास है जैसलमेर में पाई जाने वाली, याद रखिएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है तो ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान उपयुक्त सभी। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाई जाती हैं तो ये पाई जाती हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, पूछा जा सकता है सवाल। और 1981 में लगभग इनको नेशनल पार्क घोषित किया गया 1981 में। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है तो उड़न गिलहरी पाई जाती है सीतामारा माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। घोड़ावन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है तो घोड़ावन पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है घोड़ावन। जस्ता शोधक संयंत्र तो जस्ता है वो पाया देवारी उदयपुर में। कई बार तो सीधा सवाल पूछा जाता है कि देवारी का संबंध है, फिर देवारी का संबंध है उदयपुर, ये भी आप ध्यान रखें।
सीसा जस्ता शोधक संयंत्र, तो ये सॉरी चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है सीसा जस्ता। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये की गई भडला, जोधपुर में। सीधा पूछा जाता है भडला कहाँ पे है? तो जोधपुर में। और देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी यहीं पे है। लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये है धात्विक खनिज है। खनिजों की उपलब्धता व उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो ये है अरावली पर्वतमाला। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो ये है एंथ्रासाइट। और राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लिग्नाइट का। 4 नंबर। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बरसिंहसर बीकानेर में, मेड़ता नागौर में और कपूरडी बाड़मेर में, ये सभी में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो ये है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। राजस्थान में लिग्नाइट लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र है, तो ये है गिरल बाड़मेर में। किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं? तो कोयले पर आधारित है छबड़ा बारा। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो खनिज तेल पाया जाता है देखिए जैसलमेर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में और इन सभी बेसिनों में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला। देखिए आप नाम याद रखिएगा, डाडेवाला और मनिहारी टिब्बा और घोटारू, ये कई बार पूछा जाने वाला सवाल है। आदि स्थानों में किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये सभी हैं जो प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। सीधा सवाल आएगा, देखिए मनिहारी टिब्बा का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक गैस से है। डाडेवाला कई बार पूछा गया सवाल, मनिहारी टिब्बा और एक है घोटारू। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे नाम है ये सब प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं ये। एक देखिए सादे वाला जैसलमेर, बागे वाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला है ये बाड़मेर में। तो इनका संबंध किससे है? तो ये है खनिज तेल से। एक बार आप अलग से लिख दीजिएगा, जो सादे वाला और बागे वाला और ऐश्वर्या मंगला है ये तो है खनिज तेल, बाकी जो मनिहारी टिब्बा और वो बताए हैं वो है प्राकृतिक गैस से। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह हैं, तो ये है देखिए रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा और धौलपुर, ये सभी। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है देखिए, राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ये नलकूपों से सर्वाधिक की जाती है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये है राजेंद्र सिंह। याद रखिएगा, वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो उत्तम है बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारे से। राजस्थान में बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो ये है पहला। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है, तो ये है सूरतगढ़ में है, सूरतगढ़ गंगानगर। मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? तो मेवाड़ का है मक्का। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये व्यापारिक फसलें हैं, याद रखिएगा। राज्य की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये है जीरा के लिए, जोधपुर मंडी जीरा। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछा जा सकता है सवाल, वर्ष 1974 को। 2 नंबर। राजस्थान की कोटा मंडी प्रसिद्ध है, तो कोटा मंडी प्रसिद्ध है धनिया के लिए। पीडीएस का पूरा नाम, पीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश के गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है, तो ये की जाती है पीडीएस से। जो पीडीएस है, सार्वजनिक, जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न प्रदान की जाती है सार्वजनिक वित्त प्रणाली से, वितरण प्रणाली से। आगे सवाल है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई ब्यावर में। और कब की गई, अगर ये सवाल आए तो 1989 में इनकी स्थापना की गई। आगे सवाल देते हैं, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए ये रहा 1989 में। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया? तो ये किया गया 35। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया? तो ये क्या है 2019। वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है, किस व्यापार का व्यापार कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय। वह व्यापार जो एक राज्य या अन्य राज्यों से व्यापार हो, तो वो किस प्रकार का? तो ये कहा जाता है अंतर्राज्यीय। जो देश के साथ हो वो अंतर्राष्ट्रीय और राज्यों के साथ हो वो अंतर्राज्यीय। वस्त्र नगरी के नाम से, तो वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा। वह
राज्य में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग है चीनी दूसरा। किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी? तो जसवंत सिंह को उपाधि दी थी शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह के काल में 1662 ईस्वी में। बिहारी सच्चाई लिखी गई, तो इसके लेखक कौन है? तो ये लेखक थे इसके राजकवि बिहारी। तो पूछा जा सकता है, तो राजकवि बिहारी किसके दरबार में उन्होंने बिहारी सच्चाई लिखी? तो जय सिंह के काल में, मिर्जा राजा जय सिंह के काल में 1662 में लिखी गई है। राजपूताने का कर्ण, इंपॉर्टेंट सवाल, राजपूताने का कर्ण है महाराजा राय सिंह। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा था राजपूताने का कर्ण। किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मालदेव को। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध आदि किसकी रचना है? तो महाराणा कुंभा की रचना है ये सभी। अच्छा सवाल है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने की। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक, तो हसमत वाला शासक कहा है मालदेव को। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कई बार पूछा गया, कपूरी देवी। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? तो ये बैठे थे 1433 में। गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद है जयदेव की। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भूमठ दुर्ग, मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण कराया गया? तो ये सभी महाराणा कुंभा द्वारा किए गए हैं, याद रखिएगा। रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं में खुदवाया गया? तो ये खुदवाया गया संस्कृत में। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन संपर्क सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई? तो ये हुआ था 1913 में, नवंबर 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में ये सभा हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वैद्य द्वारा 1933 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये मगाराम वैद्य, मैंने अभी बता दिया, मगाराम वैद्य द्वारा। एक सेकंड, सॉरी, मगाराम वैद्य द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। किस वर्ष रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की गठन हुई? तो ये हुआ 1938 में। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र प्रदान किया? तो ये 21 सूत्रीय मांग पत्र था, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो ये शेखावटी किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी उधर। प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन में है? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, पूछा जाता है कई सवाल। एक है किशोरी देवी, जिनका संबंध है शेखावटी से। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? तो ये ली जाती थी 84 प्रकार की। 84 प्रकार के कर उस समय प्रचलित थे। सूअर से संबंधित राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन है? तो जो सूअरों से संबंधित हैं वो है अलवर। जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ था? ये आज़ादी के बाद हुआ था, समाप्त 1952 में। मीणा जनजाति पर ये लगाया जाता था। एक तो जयराम पेशा था, एक क्रिमिनल ट्राइब्स था 1924 में, जिसको लेकर नानक बिल की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई? तो ये हुई थी बूंदी किसान आंदोलन। रूपा जी कृपा जी का संबंध किससे है? तो ये है बेगू से। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ जिनमें में से कौन एक सम्मिलित थे? तो इनके साथ थे ठाकुर जोरावर सिंह। चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किया? तो ये किया था केसरी सिंह बारहट ने। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया? तो सर्वप्रथम किया था कोटा में। सर्वप्रथम कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था कोटा में। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? तो अलवर ने कब बनाया था? तो अलवर ने बनाया था 10 दिसंबर 1903 में।
किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो ने के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1872 में। पूछा जाता है सवाल कई बार, याद रखिएगा। 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई लॉर्ड मेयो के नाम पर। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो ये किया गया 1853 में। ये भी पूछा जाने वाला सवाल। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा घोषित किया गया है। किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी? तो ये बनी है 1835 में। जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया है मामा बालेश्वर दयाल ने। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो ये की थी हीरालाल शास्त्री द्वारा। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा व वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया, तो ये सेंगा भाई थे। ये रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर की बात की जा रही है, कालीबाई का। मेवाड़ और राज्य में डायन प्रथा निर्मूलन अधिक प्रचलित थी, तो ये कोटा में। सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने? तो ये बने थे मेवाड़ के। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे, तो बलवंत सिंह मेहता पहले राजस्थानी थे। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। सत्य के प्रयोग सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक, तो ये थे महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पूछा जाने वाला सवाल, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। लोकप्रिय गीत पंचीड़ा किसके द्वारा गाया गया? तो ये था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की? तो ये की थी 1935 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया? तो ये भेजा था 3 मंत्रियों का। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? तो ये चुने गए थे बिहार से। क्लास 7 कक्षा 8 की। हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सब एक सवाल बनेगा, हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुर्डा सम्मेलन। अब सवाल है कि हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। याद रखिएगा, जगत सिंह द्वितीय द्वारा हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। कब हुआ था? तो ये 17 जुलाई 1734 को हुआ था। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया? तो ये किया था शिवाजी द्वारा संगठित किया गया था सर्वप्रथम। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो ये की थी भरतपुर राज्य ने सर्वप्रथम की थी। बहुत ही अच्छा सवाल। अहदनामा एक है, तो अहदनामा क्या है? तो ये एक समझौता प्रपत्र है। याद रखिएगा, अहदनामा एक समझौता प्रपत्र है। भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? तो भूमि पर लगने वाला खिराज है। 1 नंबर राइट आंसर। मराठा द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? तो ये है चौथ। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मराठा द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर है, ये सुरक्षा कर है एक तरीका। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने कहाँ पर प्रवेश किया? तो ये किया था मेवाड़ में। सर्वप्रथम 1711 में मेवाड़ में प्रवेश किया था मराठाओं ने। हुर्डा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, हुर्डा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये भीलवाड़ा में हुआ। ये भी आप खास याद रखें। अध्यक्षता किसने की थी? तो जगत सिंह द्वितीय द्वारा, वो भी साथ में याद रखें। हुर्डा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? तो ये लिया था, देखिए, कोटा के महाराव दुर्जन साल ने लिया था, आमेर के सवाई जय सिंह ने लिया था और जोधपुर के अभय सिंह ने। ये सभी हैं। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरबाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ? तो ये हुआ था आमेर के सवाई जय सिंह के साथ। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया? तो ये किया था 1728 को शुरू किया था इन्होंने।
राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ करना कब शुरू किया? तो ये किया था इन्होंने 1817-18 में किया था। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर सबसे अंत में किए थे 1823 में। किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि की थी? तो मैंने जैसा कि अभी बताया, सबसे अंत में सिरोही ने संधि की थी 1823 में। बाकी सबकी संधियाँ हो चुकी थी 1818 तक। सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 1743 को। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा? तो ये भेजा था राधाबाई को। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। राधाबाई को भेजा था इस समय। दूसरा पाठ है ये कक्षा 8 का, 1857 का संग्राम एवं राजस्थान। देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था नसीराबाद से। इजी सवाल है। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? तो ये अहुआ में किया। अहुआ में ये पूछा जाता है सीधा सवाल कि ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध कहाँ से है? तो ये अहुआ से संबंध है इनका। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? भारत में हुआ था मेरठ से, और राजस्थान में नसीराबाद। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो ये 6 थी सैनिक छावनियाँ। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। नीमच में कब हुआ क्रांति का प्रारंभ? तो नीमच में हुआ था 3 जून 1857 को। एरनपुरा में कब हुआ 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ? तो एरनपुरा में हुआ था 21 अगस्त 1857 को। फिर कोटा में कब हुआ? तो कोटा में इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाता है या सीधा पूछा जाता है। देखिए, लाला जयदयाल और मेहराब अली खां, ये दोनों हैं। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सवाल आता है, जयदयाल और मेहराब अली खां का संबंध तो कोटा के विद्रोह से है। वहाँ पर नेतृत्व किया था इन्होंने। कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया? तो कोटा में तो कैप्टन बटन का। 1 नंबर राइट आंसर। यहाँ पर 2 अंग्रेजों की हत्या की थी। एक तो कोटा में की थी कैप्टन बटन की, एक मारवाड़ में की थी मॉरिसन की, याद रखिएगा। एक कोटा का तो सीधा याद रहेगा, कोट का बटन। क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा के दुर्ग में कैद कर लिया था? तो ये कहता है महाराणा महाराव राम सिंह द्वितीय को। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। साथियों, अगर आप रेट पात्रता के समय अभी देख रहे हैं तो आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सवाल इसी में से बताए हैं, आप अच्छे से देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ में। 6 और 7 क्लास के मैंने वीडियो अभी अपलोड कर दिए हैं एक ही वीडियो में। अब है 8, 9 और 10, ये तीनों कक्षा का वीडियो इसमें हो जाएगा। 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन या मॉक मैसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो 18 सितंबर को हुआ था साथियों, ये छिलावास का युद्ध, याद रखिएगा। इससे पहले एक बिथोड़ा का युद्ध भी हुआ था, तब ये हुआ था 8 सितंबर को। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, और उसके बाद हुआ ये छिलावास का युद्ध 18 सितंबर को, याद रखिएगा। 8 सितंबर को होता बिथोड़ा का युद्ध। 1857 ईस्वी के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सॉवर्स। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था इस क्रांति के समय? तो मारवाड़ का था मैकमेसन, जिसकी हत्या कर दी गई थी 1857 ईस्वी के समय। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर का था कर्नल ईडन। आधुनिक राजस्थान का निर्माण। देखिए, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो संयुक्त वृहद राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं था। देखिए, जोधपुर किशनगढ़ और कोटा शामिल थे। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे भोपाल सिंह। देखिए, जैसा कि अगर आपको ये एकीकरण का पूरा क्रम याद है, मत्स्य संघ, फिर पूर्वी राजस्थान, फिर बृहद राजस्थान, फिर संयुक्त बृहद राजस्थान, तो इसका एक सीधा आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ राज प्रमुख के लिए। ऊ भी भूमा, वो भी भूमा, जो भूमा है वो ऊ भी है, मतलब खड़ी है। तो ये देखिए, सबसे पहले मत्स्य संघ में उदय सिंह, फिर भीम सिंह, फिर भोपाल सिंह और फिर मान सिंह, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व आया कब आया वर्तमान राजस्थान? तो ये आया था 1 नवंबर 1956 को। ये मैंने क्रम शायद सही से बताया या नहीं बताया। देखिए, सबसे पहले मत्स्य संघ, फिर पूर्वी राजस्थान यानी राजस्थान संघ, फिर है संयुक्त राजस्थान, फिर है बृहत राजस्थान।
फिर है वृहद राजस्थान। तो यहाँ पे पूछा है संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख, तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख है भोपाल सिंह। तो जैसा कि मैंने ट्रिक में अभी बताया, ओ भी भू मा। तो तीसरे में है भोपाल सिंह, पहले में है उदय सिंह, फिर भीम सिंह, तीसरे में भोपाल सिंह और लास्ट है मान सिंह, और लास्ट में फिर मान सिंह ही रहते हैं। ये राज प्रमुख है। अगर आपको उद्घाटनकर्ता पूछा जाए तो गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल, ये चारों के हैं, शुरुआती हैं, गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये सवाल हो गया है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? तो संयुक्त राजस्थान का किया गया था गठन 18 अप्रैल 1948 को। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ? तो ये सबसे पहला ही था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले आती है ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये मत्स्य संघ है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। और मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। ये सवाल आ गया, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? तो ये अलवर थी। और मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? तो एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी यहाँ पे। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा था? तो अजमेर मेरवाड़ा। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत के वे रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक हो। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वृहद राजस्थान 14 नंबर पर गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल, ये पटेल हैं, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया? तो ये आया 7 चरणों में। पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी, तो पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कोटा थी। आगे पाठ है जनसंख्या, जनसंख्या को देखते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है, तो ये है लगभग 13.5%। पूछा जा सकता है, सवाल याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या तो 13.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का लिंगानुपात, ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में पूछे जा रहे हैं ये 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का लिंगानुपात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 888 याद रखिएगा। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है, तो आदिम जनजाति ये सहरिया हैं। लिंगानुपात से ऐसे, तो लिंगानुपात से ऐसे हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता तो ये है 66.11 राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती हैं? ये सवाल कई बार पूछा गया है, वापस पूछा जा सकता है। ये डूंगरपुर में है डामोर जनजाति, ड से ड डूंगरपुर याद रखेगा। राजस्थान के किस जिले में सांची जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भरतपुर में। शहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं? तो शहरिया पाई जाती हैं बारां में। आदिम जनजाति। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है? तो नगरीय है कोटा में। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता, तो महिलाओं की है 52.12%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो न्यूनतम है धौलपुर में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, एक सेकंड, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं? तो 61 पर निवास करती हैं 40%। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जा रही है। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 से 11 में 21.31 पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जिनमें से किस जिले में की? तो ये बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे आगे गई है 2011 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़। अब है उद्योग के बारे में। राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भीलवाड़ा को। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज, तो राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फॉस्फेट। मेरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेरिना खादी प्रसिद्ध है जोधपुर की। राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग है, तो सबसे प्राचीनतम उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह पर खोला गया? तो ये खोला गया था लाखेरी में, लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट कारखाना, याद रखिएगा। राजस्थान के प्रथम
शक्कर मिल 1932 ईस्वी में, द मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पे स्थापित की गई, तो ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में ये की गई है, द मेवाड़ शुगर मिल, याद रखिएगा। सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रिम राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान। सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्वविख्यात कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है, तो ये है जयपुर। जयपुर प्रसिद्ध है आभूषणों और रत्नों के लिए। श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ पर है, तो ये ब्यावर में है श्री सीमेंट का कारखाना। नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है, तो नमक का है नागौर में। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज SEG कौन सा है, तो ये है सीतापुरा जयपुर। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव किस जिले में प्रसिद्ध है, तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में है, याद रखिएगा। ऊंट महोत्सव बीकानेर में प्रसिद्ध है। घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये चंबल अभ्यारण्य है, जो घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया, तो ये किया गया जयसमंद झील स्थित है, तो जयसमंद झील स्थित है उदयपुर में। प्रमुख पर्यटक स्थल आहड़ किस जिले में स्थित है, तो आहड़ स्थित है उदयपुर में। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो सोनारगढ़ है जैसलमेर में, और सुवर्णगिरी है जालोर में। सोनारगढ़ है जैसलमेर में और सुवर्णगिरी है जालोर में। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ, तो सर्वाधिक विकास हुआ सड़क परिवहन का। राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल हैं, पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग में केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है, तो देखिए कौन से शामिल हैं वो देख लीजिए। कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है और एक चेन्नई है लगभग, जयपुर नहीं है। भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच किस वर्ष चलाई गई थी, तो ये 1853 में चलाई गई थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर किस जिले में है, तो सांगानेर है जयपुर में, बीजी हवाई अड्डा है ये। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय है जयपुर में। मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब की गई, तो मेट्रो रेल की जो शुरुआत हुई है जयपुर में जून 2015 को हुई है। कब हुई है, जून 2015 को। अब है विकास योजनाएं 8 का हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन। प्रश्न यहीं से बनते हैं सीधे। अगर आप रेट परीक्षा पात्रता परीक्षा के समय आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ये रिवीजन हो जाएगा आपका। यहीं से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, आप कंटिन्यू बने रहे। ये क्लास जैसे सबसे पहला वीडियो था वो 6 से 7th क्लास का एक वीडियो था। अब जो वीडियो बनेगा वो बनेगा 8th 9th और 10th क्लास का, और इसके बाद एक और लास्ट बनेगा 11th और 12th क्लास का एक वीडियो। प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे लगभग पूरे। तो आप वीडियो से बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रामीण गौरव पथ योजना का उद्देश्य, तो देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि ऑप्शंस के कारण कन्फ्यूजन हो सकती है परीक्षा के समय। तो ग्रामीण गौरव पथ योजना का उद्देश्य देखिए, ऑप्शंस पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों को नेशनल हाईवे से जोड़ना। देखिए ऑप्शन कितने कठिन है, और ये सभी देखने में लगता है जैसे ये सभी हैं, लेकिन ये सभी नहीं है। जो ग्रामीण गौरव पथ योजना का उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना, याद रखिएगा। अच्छा सवाल वापस पूछा जा सकता है, पूछा गया सवाल है, सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं कौन सी हैं, तो आर्थिक क्षेत्र की योजना देखिए, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये सभी 4 नंबर। सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र में संचालित योजनाओं में सम्मिलित नहीं है, तो ये है मुख्यमंत्री युवा संबल, ये सम्मिलित नहीं है इसमें। राष्ट्रीय आयुष मिशन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसान कलेवा योजना भी है। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तो ये 17 लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का संबंध है, तो आयुष्मान भारत योजना का संबंध है स्वास्थ्य से। सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधी योजना है, तो देखिए ग्रामीण संबंधी है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारतीय अभियान और अटल भू योजना, ये सभी 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। IM शक्ति फंड का संबंध किन योजनाओं से है, तो ये है महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं से, याद रखिएगा। IM शक्ति फंड का संबंध है। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, तो साझा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है। 2 नंबर राइट आंसर, साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। किस योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, तो ये है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन एवं दवाइयों के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता का सहज बनाना है,
तो इसका जो है तो राष्ट्रीय आयुष मिशन इसमें। किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों संगठनों को सम्मानित करना है? तो ये है गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना है? तो ये है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना है? तो ये है अटल भूजल योजना। राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू की गई? ये की गई 2018 में। जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राज्य के प्रयास। देखिए ये सवाल पूछा गया है, राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन सेवा का टोल फ्री टेलीफोन नंबर कौन सा है? तो 1098, याद रखिएगा 1098 है, चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। तो ये कब की गई? तो 2015 में की गई। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग, सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 को, राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 को की गई है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी विनोबा भावे द्वारा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार 2010 लागू किया गया। तो 2010 ये कब लागू किया गया? तो ये किया गया 1 अप्रैल 2011 को। ये राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था, याद रखिएगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये 25% है जो सीटें आरक्षित की गई हैं, धारा 12 के अनुसार लगभग। राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रारंभिक शिक्षा जैसा कि मैंने आपको बताया कक्षा 1 से 8 है। सवाल को अच्छे से पढ़े। अगर देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कक्षा 1 से 5, ये प्राथमिक होगा ये। सवाल क्या पूछा गया? प्रारंभिक का। सवाल हमेशा अच्छे से पढ़े। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किस वर्ष राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य का पहला राज्य बना? तो ये बना 2000 में, सन 2000 में सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला। नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया, जिसमें बच्चों के कौन से अधिकार को 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं ये? तो ये जीने का अधिकार, विकास का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, ये सभी। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1971 में। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम ये 1955 को। भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो ये किया 1955 को। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब लागू किया? तो ये किया गया 1989 को। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया 2005 को। निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान इनमें से कौन सा है? तो ये है सूचित मतदान। पाठ 9 है ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन, कक्षा 8 के हम ये पढ़ रहे हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को कहते हैं? तो नगर पालिका अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती हैं? तो ये नहीं होती है 31 दिसंबर को। देखिए ये याद रखें क्योंकि ऑप्शन जैसे दिए गए हैं उसके हिसाब से याद रखने में अच्छा है। नहीं होती है तो 31 दिसंबर को, क्योंकि ये 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को होती है। नगरीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो नहीं है, देखिए जिला परिषद इसमें नहीं है। नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद हैं इसमें नगरीय स्वशासन की। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है देखिए 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। और नगर पालिका के लिए है 74वां संविधान संशोधन और 73वां है पंचायती राज वाला। ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है सरपंच। जिला परिषद का मुखिया कहलाता है जिला प्रमुख। पंचायती समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो ये खंड विकास अधिकारी। ये सवाल पूछा गया है, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो खंड विकास अधिकारी। वीडियो पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? तो ये खोला गया बस्सी जयपुर में। जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है? तो देखिए शामिल कौन कौन से हैं तो पता लग जाएगा कौन सा नहीं है। पंचायतों की बैठक
व ग्राम सभाओं को परीक्षण करना, ये तो है। पंचायत समितियों में पंचायत निधियों का अंतरण करना, ये भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना, ये भी है। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये नहीं है। तो 6 नंबर उत्तर अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कला संस्कृति। जैसलमेर का सुनारगढ़ का दुर्ग किससे निर्मित है? तो ये निर्मित है पीले बलुआ पत्थरों से, याद रखिएगा। गागरोन का दुर्ग है, तो गागरोन का दुर्ग है जल दुर्ग है ये। 4 नंबर राइट आंसर होगा। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो मिट्टी का किला ये लोहागढ़ का है, लोहागढ़ का किला भरतपुर। द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? तो गोल्डन फोर्ट कहा जाता है जैसलमेर के किले को। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग? कटारगढ़ दुर्ग है, तो कटारगढ़ दुर्ग है कुंभलगढ़ का, याद रखेगा। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही पर है। खाटू श्याम का मंदिर कहाँ पे है? तो खाटू श्याम का मंदिर है खाटू सीकर में। राणापुर का जैन मंदिर स्थित है, तो ये पाली में है, याद रखिएगा। श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है? तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। ऋषभ देव जी का मंदिर जैन मंदिर कहाँ पे है? तो ऋषभ देव जी का मंदिर है उदयपुर में। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विजय स्तंभ को। बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? तो बनी ठनी किशनगढ़ का है। मंदिरों का विकास किस कला से माना जाता है? तो ये माना जाता है गुप्त कला से, मंदिरों का विकास। मिट्टियों की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? तो ये कहा जाता है टेराकोटा। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, ये है जैसलमेर में। मूसी रानी की छतरी, तो मूसी रानी की छतरी है अलवर में। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। किस शैली के चित्रों में कदम वृक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? तो कदम वृक्ष के उदयपुर शैली में महत्व दिया है। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है? तो 32 खंभों की छतरी जो है वो रणथंभौर दुर्ग में है। तो कक्षा 8 के जो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पूरा हो चुके हैं। वीडियो को सीधा शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल हैं? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे सवाल है सिंह की पुत्री, तो ये भीम सिंह की पुत्री राजकुमारी कृष्णा कुमारी। मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा, तो ये रहा था गोहिल पर। मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल पर शासन रहा, ये गोहिल राजवंश का यहाँ पर शासन रहा था। जंगल धर बादशाह किसे कहा जाता है? तो जंगल धर बादशाह कहा जाता है कर्ण सिंह को। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में ये कालीबंगा से मिले, याद रखिएगा। पूछा गया सवाल इजी सवाल है, वापस पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जाए तो फिर भी याद रखे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है, तो काली चूड़िया, ये भी याद रखे। कालीबंगा शाब्दिक चूड़िया, वो शाब्दिक अर्थ है इसका काली चूड़िया। जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन आयोजित हुआ। हुड्डा सम्मेलन का अध्यक्ष मेवाड़ के किस शासक ने की थी? तो ये मैंने बताया महाराणा जगत सिंह द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। हुड्डा कहाँ पे है? तो ये भीलवाड़ा में है, ये भी याद रखे साथ में। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, उसका परिणाम था पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ, फिर द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। डिग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये बदन सिंह ने करवाया। कीर्ति स्तंभ, जो विजय स्तंभ है, का निर्माता कौन है? तो ये है राणा कुंभा। अकबर ने जयपुर के किस शासक को फर्जंद, यानी फर्जंद का अर्थ है बेटा, की उपाधि व 7,000 का मनसब प्रदान किया? तो ये मिर्जा राजा मान सिंह को किया। मैं एक सवाल आपको बताना चाहूँगा। अकबर के शासनकाल में सिर्फ 2 इनके अधिकारी थे जिनको 7,000 का मनसब प्राप्त था। एक तो थे मिर्जा राजा मान सिंह, दूसरे थे मिर्जा अजीज कोका, याद रखिएगा, मिर्जा अजीज कोका। ये 2 ही ये अधिकारी थे जिनको 7,000 का मनसब प्रदान था। और फर्जंद की जो उपाधि है वो मान सिंह को दी गई थी। फर्जंद यानी बेटा अर्थ है। किसने दी? तो अकबर ने दी थी। 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। पृथ्वीराज विजय के रचयिता, तो पृथ्वीराज विजय, जैसा कि मैंने आपको बताया, जय से जयानक। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य, तो वैष्णव धर्म के गोसुंडी से मिले हैं। पृथ्वीराज रासो का लेखक, तो पृथ्वीराज रासो का कौन है? तो चंद्र बरदाई। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? बताए। तो ये रहा है हमीदुद्दीन नागौरी से।
जालोर के सोहान वंश का संस्थापक तो जालोर के थे ये कीर्तिपाल। जेम्स स्टुअर्ट ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा, तो ये कहा था इन्होंने दुर्गादास को। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में है, तो ये ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद। रणकपुर का जैन मंदिर का शिल्पी कौन है, तो ये शिल्पी था इसका देपाक। रणकपुर का जैन मंदिर ये पाली में है, सादड़ी के पास। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ, तो 1829 में हुआ। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो राजपूताना के लिए किया था जॉर्ज थॉमस ने, याद रखिएगा। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध में रचना कहाँ की है, तो ये भीनमाल की है। एक सवाल बनेगा शिशुपाल वध की रचनाकार कौन है, तो ये है कवि माघ, ये भी याद रखें साथ में। वागड़ क्षेत्र, ये वागड़ क्षेत्र है। वागड़ क्षेत्र कौन सा सम्मिलित है, तो वागड़ में है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लोहा गलाने की भट्टियाँ किस निम्न सभ्यता स्थल से प्राप्त हैं, तो देखिए जो सोना है वहाँ से लोहा गलाया जाता है, आप याद रख सकते हैं। तो सोनारी झुंझुनू, जो सोना है उसको गलाया जाता है लोहे की भट्टी में। ये सोनारी झुंझुनू से मिली है लोहे की भट्टियाँ। चीनी यात्री हैंसांग कहाँ की यात्रा की है, तो इन्होंने की है भिनमाल की। हर्षवर्धन के समय आए थे ये भारत में। भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी, तो जननी तो है ताम्र सभ्यताओं की गणेश्वर शिखर कांदली नदी के किनारे, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिले हैं, तो ये आहड़ में मिले हैं ताम्र। नहीं, गणेश्वर है ताम्र सभ्यताओं की जननी, और ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता है वो आहड़ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर में। डूंगरपुर की गलियों में है दाऊदी बोहरा संप्रदाय, याद रखिएगा। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ, जो इसकी प्राचीनतम प्रतीक है इसका, तो ये ऋग्वेद। राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद द्वारा कहा गया था, किसे कहा, तो राय सिंह को कहा गया। राय सिंह शासक है बीकानेर के। राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था, तो मरुस्थल में पहले था समुद्र। यहाँ पे राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो रूठी रानी है रानी उमादे, याद रखेगा। मालदेव के सेनापति जेताकुपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, तो ये शेरशाह सूरीधारा कहा गया था। है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है, तो देखिए अरावली पर्वत है, पूर्वी मैदान है, थार मरुस्थल है, हिमालय पर्वत यहाँ पे नहीं है। अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है ये। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। चप्पन का मैदान है। ये सवाल लगभग हमने सब कर दिए हैं, लेकिन साथ में वापस करते जाते हैं। मुझे जितना पता है मैंने ये सवाल सब करवा दिए हैं। देखिए चप्पन का मैदान है, तो चप्पन का मैदान कहाँ पे है, तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। अर्जुन की गंगा बाणगंगा। में से खारे पानी की झील है, तो खारे पानी की झील नहीं है, सॉरी, तो नहीं कौन सी है, तो देखिए पिछोला इसमें नहीं है। लूणकरणसर है, संभर है, पचपदरा, ये खारे पानी की झीलें हैं। निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है, तो देखिए इसमें पचपदरा जो है खारे पानी की झील है। बाकी ये देखिए गढ़ी सीसर है जैसलमेर में, मीठे पानी की है। पिछोला मीठे पानी की है, उदयपुर में। पुष्कर है अजमेर में। राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है, तो सबसे ऊंचाई पर है नक्की झील है। जिलों की नगरी उदयपुर है, जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का भौगोलिक दृष्टि से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित हैं, तो ये है देखिए 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये कोटा संभाग में है। हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है इसको। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 मीटर किलोमीटर, सॉरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। फिर है हाड़ौती का पठार किस जिले में स्थित है, तो हाड़ौती का पठार है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, तो ये जैसलमेर है।
राजस्थान की कला एवं संस्कृति। अभी देखिए, फड़ का गायन किया जाता है तो फड़ का गायन किया जाता है भोपो द्वारा। वंश भास्कर के रचयिता, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। हरिकेली नाटक, इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जाता है। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव, इन्हें बिसल देव भी कहा जाता है विग्रहराज चतुर्थ को। वैली किशन रुक्मणी के रचयिता कौन है? तो ये है पृथ्वीराज राठौड़। डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य सुमेलित करने को पूछा जाता है। बम नृत्य है अलवर भरतपुर का। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है डूंगरपुर बांसवाड़ा का। गीदड़ नृत्य, गिद्दड़ हैं शेखावटी का प्रसिद्ध है। पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? तो पशु पक्षियों की बूंदी शैली। किस शैली में मुगलकालीन प्रभाव सर्वाधिक पड़ा? तो मुगलकालीन सर्वाधिक प्रभाव पड़ा जयपुर शैली। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है तो ये श्रावण मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग जिस कोटि श्रेणी में आता है तो गागरोन आता है जल दुर्ग है ये गागरोन झालावाड़ में। गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है तो ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूछा जाने वाला सवाल बार बार देखिए, निम्न में से किस कार्यक्रम में निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना जाता है? तो ये माना जाता है IRDP। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो ये है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना, इसमें 3 राज्य सम्मिलित हैं जिसे आप याद रख सकते हैं, पहरा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। पहरा। मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? तो मनरेगा का जो शुभारंभ हुआ 2006 में हुआ। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो ये है सांगानेर जयपुर में। राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, ये 1975 को हुआ। राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम ये हुआ 1999 को। हरित राजस्थान अभियान शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 18 जून 2009 में। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना की गई, ये की गई है 1964 को। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती की स्थापना कब की गई? तो 1890 में की गई। राजस्थान में चीनी मिल की स्थापना कब की गई? तो ये 1932 में की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल है तो ये हरिके बैराज हैं। हरिके बैराज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है सवाल। राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य मार्ग कौन सा है? तो ये है NH11। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? तो ये घोषित की गई है 25 दिसंबर 2000 को। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1964 को। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 21 जनवरी 1985 को। राजस्थान में प्रशासन, राजस्थान में लोक प्रशासन, राजस्थान का एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? तो यहाँ पर थी 19 रियासतें। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती हैं? तो किस दिन नहीं होती है? देखिए 26 जनवरी को होती है, 15 अगस्त को भी होती है, 2 अक्टूबर को भी होती है, 31 दिसंबर को ये नहीं होती है। नगरीय स्वशासन की निम्न में से कौन सी इकाई नहीं है? तो देखिए नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है। जिला परिषद इस नगर निकाय में, नगर स्वशासन में नहीं है। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया। और नगर निकाय नगर पालिका 74वें संविधान, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है तो ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है सरपंच। जिला परिषद का मुखिया कहलाता है जिला प्रमुख। ये भी हमने करवा दी है। आगे देखते हैं, ये इसी में सब करा दिए गए हैं। अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है हरिभाऊ उपाध्याय। ये सवाल नया है। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये हुआ 1 नवंबर 1956 को, अंतिम चरण में हुआ। मत्स्य संघ में शामिल जो रियासतें हैं बता दिया है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सब सवाल करवा दिए हैं। मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहत राजस्थान में कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। मत्स्य संघ का विलय किया था संयुक्त वृहत राजस्थान में, तो ये किया था 15 मई 1949 को, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, वापस पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, याद रखिएगा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट और रहेगा। देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल।
मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? तो मुख्यमंत्री के अधीन है वो है मुख्य सचिव। पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन है? तो पुलिस प्रशासन का है पुलिस महानिदेशक। जल संरक्षण और आज की आवश्यकता। राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है कृषि क्षेत्र में। पीने योग्य पानी पृथ्वी की कुल जल का कितना प्रतिशत है? तो पीने योग्य जो पानी है 0.007% है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, वापस याद रखिएगा। पीने योग्य पानी जो है पृथ्वी की कुल जल का कितना प्रतिशत है? पीने योग्य पानी है 0.007%। विश्व का सर्वाधिक ट्यूबवेल किस देश में है? तो ये है भारत में। और जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कक्षा 9 की क्लास पूरी हो चुकी हैं, अब बारी है कक्षा 10th की। राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 है। कक्षा 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी राजस्थान अध्ययन की। पहला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधार। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो सर्वप्रथम कहाँ पे घोषित किया गया, ये सवाल है, देखिए। तो सर्वप्रथम कन्या वध कोटा में गैर कानूनी घोषित किया गया। पूछा जाता है सवाल, याद रखिएगा। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? तो ये बनाया था 10 दिसंबर 1903 को। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो ये किया था 1853। कई बार पूछा जाता सवाल, याद रखिएगा। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में, कब 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो किसके प्रयासों से? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया। कब किया? तो 1829 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, याद रखिएगा। जयपुर संरक्षण नीति। जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? तो ये किया था 1844 को। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो अनमेल विवाह के लिए आर्थिक कारण उत्तरदायी है। देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में कब की गई? देश हितैषी सभा की जो स्थापना है उदयपुर में की गई है, 2 जुलाई 1877 को की गई। इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 10 मार्च 1888 को। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की? तो ये की थी 1891 में की थी। स्वतंत्र पूर्व राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य देखिए। देसी शिक्षा में जैनियों के शिक्षण संस्थाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ये सवाल है, बताइए। तो देसी शिक्षा में जैनियों के शिक्षण संस्थाओं को उपासरा कहा जाता है। राजस्थान में विधि कॉलेज कहाँ पर खोला गया सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम विधि कॉलेज उदयपुर में खोला गया, याद रखिएगा। सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? तो सिलोन योजना का जो संबंध है वो कृषि तकनीक से है। 3 नंबर उत्तर। वुड डिस्पैच कब आया? तो यह आया 1854 को। वन स्थलीय विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल। वन स्थलीय विद्यापीठ का जो प्रारंभ है वो 1935 को किया गया। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई? लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वो अंडमान में की गई। मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ, तो प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था 1875 से 76 को। कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की? तो अंग्रेजी को मान्यता प्रदान की थी 1835 को। टोंक रियासत में मुस्लिम कन्याओं के स्कूल कब खोला गया? तो ये स्कूल खोला गया था 1885 को, मुस्लिम कन्याओं के। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया, ये किया गया 1861 को। परंपरागत जल प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? तो देखिए, खड़ीन है, झील है, झालरा है, खाई है, ये परंपरागत जल स्रोत नहीं है। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? काला सागर जो है वो है सवाई माधोपुर में, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। काला सागर तालाब सवाई माधोपुर में है। सांबर झील किस में जिले में है? तो सांबर है उदयपुर में, सॉरी जयपुर में। सांबर जो झील है वो जयपुर में है। चांद बावड़ी कहाँ पे है? तो चांद बावड़ी कहाँ पे है? अबानेरी दौसा में है। खड़ीन का आविष्कार किसने किया? तो खड़ीन का जो आविष्कार है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने किया। नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया?
तो नाड़ी का आविष्कार किया राव जोधा ने, याद रखिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो सुदर्शन जो झील है उसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर है महामंदिर झालरा कहाँ प्रसिद्ध है? महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जोधपुर का। आगे सवाल है, भारत पाक की सीमा किसकी मात्रा अधिक है? पर तो ये कुई और बेरी की मात्रा यहाँ पर अधिक है, याद रखिएगा। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है, तो ये मरु भाषा राजस्थान की प्रमुख भाषा है। मरु भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यह तो मरुवाणी कहा जाता है या मारवाड़ी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है, तो ये है चारण साहित्य। उदयन सूरी ने किसकी रचना की? तो ये कुवलय माला की रचना की। सवाल पूछा जाता है कुवलय माला की रचना किसने की? तो उदयन सूरी ने की। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचना की गई है, तो ये वंश भास्कर। परीक्षा में बार बार ये रिपीट सवाल होते रहते हैं, इनको खास याद रखें। श्यामल दास ने किसकी रचना की? तो श्यामल दास द्वारा जो रचना की गई है वो है वीर विनोद। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं? तो इनमें बताए गए हैं 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं शुक्र नीति में। किस क्षेत्र की हवेली अधिक कलात्मक व भव्य हैं? तो ये है शेखावटी की जो हवेली है वो अधिक कलात्मक व भव्य है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे हैं? तो ये है टोंक में। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है। किस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से खोदकर हुआ है? तो ये हुआ है नक्की झील का। दीवान शाह की दरगाह कहाँ पे है? दरगाहों को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो दीवान शाह की जो दरगाह है वो कपासन में है। मलिक शाह की जो दरगाह है वो है जालोर में है। मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन में है। ये सवाल काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। रानी जी की बावड़ी स्थित है, रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, इंपॉर्टेंट सवाल, तो ये ढूंढ लो, झुंझुनू में है लालचंद गोयनका की हवेली। कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं वो शेखावटी की हवेलियाँ हैं। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा का मेला ये लगता है अमावस्या को। टेम्पल ऑफ रेड्स चूहों का मंदिर, तो चूहों का मंदिर है करनी माता का मंदिर जो देशनोक में है। सोनार का किला, तो सोनार का किला है जैसलमेर का दुर्ग। और जो सुवर्णगिरी का दुर्ग है वो है जालोर का दुर्ग। राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का जो खजुराहो है किराड़ू मंदिर है बाड़मेर का। और जो राजस्थान का मिनी खजुराहो अगर पूछा जाए तो भंड देवरा बारा को कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो, या हड़ौती का खजुराहो भी उसे कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर जो है वो है सवाई माधोपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है, बताए? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय मयूर उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जीवाश्म उद्यान। आकल जीवाश्म उद्यान जैसलमेर में है, जैसा कि एक सवाल भी आता है। काला हरिण किस अभयारण्य में मिलता है? जो काला हरिण है वो ताल छपर चूरू में मिलता है। घड़ियाल किस अभयारण्य में मिलता है? तो घड़ियाल मिलता है चंबल में। माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है। बंद बारेठा अभयारण्य किस जिले में है? तो बंद बारेठा भरतपुर में है। भालुओं का पहला अभयारण्य बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई? तो ये की गई सुंदा माता। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंपॉर्टेंट सवाल, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये क्या है? 1972 को। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये उपरोक्त सभी हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है, मुकुंदरा हिल और भी है, उपरोक्त सभी। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो साइबेरियन क्रेन है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उड़न गिलहरी है जो है सीता माता वन्य अभयारण्य में है। घोड़ावन किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो घोड़ावन पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। पशुधन एवं डेयरी विकास राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये पाया जाता है देश के 7%। राजस्थान में राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान कितना है? तो ये है 9%। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? तो ये होता है 40% राजस्थान में उत्पादन होता है। थार पारकर नस्ल की गाय कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है बाड़मेर में। सीधा सवाल आता है कई बार, तो सीधा आता है थार पारकर किसकी नस्ल है? तो वो गाय की नस्ल है। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो बाड़मेर में पाई जाती हैं। राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? तो राजस्थान में लगते हैं 50। राजस्थान में 1951 में कितने पशु चिकित्सालय थे?
तो 1951 में थे 147। राजस्थान में 2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की जो संख्या है कितनी थी, तो वो थी 16। भारत की मेरिना किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है, तो ये छोकला को कहा जाता है। भारत की मेरिना किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है, छोकला को कहा जाता है। छोकला किसकी नस्ल है, तो भेड़ की नस्ल है। किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती हैं तो उसके कान जमीन को छूते हैं, तो ये है सोनाड़ी। जो सोनाड़ी है वो भी भेड़ की नस्ल है, याद रखिएगा। चोकला भी भेड़ की नस्ल है। गोपाल कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो गोपाल कार्यक्रम शुरू हुआ है 1990 से 91 में। ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थापित हैं, तो ये जोधपुर में है। पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है, तो ये किया है बीकानेर और सूरतगढ़ दोनों में। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकीकृत पशु विकास योजना से शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया है 8वीं योजना से। लघु उद्योग हस्तशिल्प खादी ग्रामोद्योग, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब की गई, तो ये अक्टूबर 1989 को की गई। सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है डीडवाना में। सोडियम सल्फेट का कारखाना। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना स्थित है, तो रासायनिक खाद बनाने का कारखाना है देबारी, देबारी उदयपुर में। पानी के मीटर बनाने का कारखाना स्थित है, पानी के मीटर बनाने का कारखाना जयपुर में स्थित है। जजम प्रिंट, तो जजम प्रिंट कहाँ की है, तो ये चित्तौड़गढ़ की है। अदरक प्रिंट कहाँ की है, तो अदरक प्रिंट है बाड़मेर की। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल अधिनियम कब आया, तो ये आया है 1961 को। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं, तो ये 3 करोड़ रुपए तक। स्ट्रा बोर्ड का कारखाना स्थित है, तो ये स्थित है कोटा में। स्ट्रा बोर्ड का कारखाना कोटा में स्थित है। हम देख रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान के वस्तु प्रश्न, इसमें 8वां पाठ है पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। नरेगा का प्रारंभ कब हुआ, तो नरेगा का प्रारंभ है वो 2006 में हुआ। पूछा जाता है सवाल बार बार। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ, तो ये राजस्थान में लागू हुआ है 24 अप्रैल 1994 को। इंपॉर्टेंट सवाल है, रीट पात्रता में पूछा जा सकता है। देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान में। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो ये 1999 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई, तो ये 25 दिसंबर 2000 को। पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए, तो ये प्रदान किए गए हैं 2 अक्टूबर 2010 को। पंचायती राज को 5 नए विषय जो प्रदान किए हैं 2 अक्टूबर 2010 को प्रदान किए गए हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये किसने कहा, तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, तो ये बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, तो ये राज्य वित्तीय आयोग। पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव कौन करवाता है, तो ये करवाता है राज्य चुनाव आयोग। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण, रेल मंत्रालय ने 21 महिला स्पेशल ट्रेन किस नाम से चलाई, तो ये चलाई है मातृभूमि के नाम से। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई, जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई है वो है 12 अप्रैल 2005 को। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 को। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि देखिए ऑप्शंस देखिए कितने अच्छे अच्छे दिए गए हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये देखिए 12 अप्रैल 2005 गलत हैं। 26 अक्टूबर 2006 को ये अधिनियम लागू हुआ। आगे सवाल है, देखिए मुख्य संबल योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 2007 को हुई। 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये 2011 में शुरू किया गया है। महिला 7 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये 2009-10 को किया गया। आगे ये पाठ है उपभोक्ता संरक्षण, कक्षा 10 का हम राजस्थान अध्ययन की कर रहे हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी, तो ये दी है 9 अप्रैल 1985 को।
उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन है वो सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य से प्रारंभ हुआ है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जो श्रेय है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल रीट पात्रता में पूछा जा सकता है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है संसद में 24 दिसंबर 1986 को प्रारंभ किया गया। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कई बार सीधे सिंपल सवाल आते हैं, वो भी हमें नहीं पता होते हैं, तो ये भी याद रखें। उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 24 दिसंबर 1986 को ही लागू हुआ है। नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये 1976 को पारित किया गया है। उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन स्थापित किया गया, तो ये किया गया 1969 को। जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? तो जिला न्यायालय 20 लाख तक की। राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5। 1 लाख रुपए तक की शिकायतें करने के लिए कितना शुल्क निर्धारित है? तो ये है 100 रुपये। दिन की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में आज कक्षा 11 की बारी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान में जन जागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 28 मई को। शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? इन्होंने किया था अहुआ का। लाला जयदयाल और मेहराब खां, कई बार आपको बताया, तो इन्होंने कहाँ के नेतृत्व किया था? तो ये कोटा में इन्होंने नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो विजय सिंह पथिक ने किया था बिजोलिया। आगे देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की? तो संप सभा की स्थापना है वो की है गोविंद गुरु ने की है। एक मैं बताना चाहूँगा, विजय सिंह पथिक हैं, उनका मूल नाम क्या है? तो मूल नाम इनका है भूप सिंह। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है, भूप सिंह नाम है इनका मूल नाम। फिर आगे देखिए, एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो मोतीलाल तेजावत द्वारा शुरू की गई। दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कहाँ पे हुई? कई बार पूछा गया, ये इनकी मृत्यु अजमेर में हुई। कहाँ के महाराजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य के बाहर भेजी? राज्य के बाहर भेजने वाले कौन थे? तो ये थे बीकानेर के। चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोटा किसने लिखा? तो ये लिखा था केसरी सिंह भारत ने। भगत आंदोलन का संबंध बताइए। आंदोलन का जो संबंध है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। याद रखेगा। 1 नंबर, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता थे, तो मेवाड़ से जो संबंधित है वो माणिक्य लाल वर्मा है। भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी कहा जाता है इनको। इनका संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इनका जो संबंध है वो डूंगरपुर प्रजामंडल से। याद रखिएगा। सागरमल गोपा, जिन्होंने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, ऐसी कई किताबें लिखी, तो इनका संबंध है वो है जैसलमेर से। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, तो जयपुर का था कर्नल ईडन। फिर है उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, तो उदयपुर के थे सॉवर्स। फिर किन क्रांतिकारियों ने मेजर बटन की हत्या की? तो ये कोटा के क्रांतिकारियों ने हत्या की थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध, तो ठाकुर कुशाल सिंह का जो संबंध है वो अहुआ से है। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध, तो ये नसीराबाद से है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक, तो जयपुर के उस समय शासक थे राम सिंह द्वितीय, और कोटा के शासक थे राम सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? तो उदयपुर के थे स्वरूप सिंह। आगे पाठ है राजस्थान का स्थान मूर्ति शिल्प एवं चित्र शैलियाँ। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य लगभग 1016 ईस्वी का इनमें से कौन सा है? तो यह सोमेश्वर का मंदिर। कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंस वाले, याद रखिएगा। सोमेश्वर मंदिर का संबंध है तो गुर्जर प्रतिहार शैली से, ये याद रखे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी में। सेठ लालचंद गोयनेका की हवेली डुनलोद झुंझुनू में। कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है शेखावटी की। प्रसिद्ध भगत जालन पौदार और बघेरिया की हवेली कहाँ की है? तो ये है नवलगढ़ झुंझुनू की। किस मंदिर का निर्माण हूण शासक
तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इन्होंने शिव मंदिर बारडोली का जो है निर्माण करवाया था। हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल द्वारा ये निर्मित है शिव मंदिर बारडोली। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का जो खजुराहो है वो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर। कई बार तो सीधा पूछा जाता है किराड़ू मंदिर कहाँ है, तो बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है इसे। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो वह है भंड देवरा बारा। याद रखिएगा, उसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, भंड देवरा बारा। किराड़ू मंदिर में सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है, तो इसमें है सोमेश्वर का मंदिर। रंग महल, मोती महल, जग विलास, जवाहर विलास प्रमुख किस दुर्ग में स्थित हैं, तो ये जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है, तो ढाई शाखे हुए थे जैसलमेर में। आगे है राजस्थान की लोक कलाएं, कक्षा 11 की हम बात कर रहे हैं। नाथ द्वारा की के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है। गढ़लियो लोकगीत किस क्षेत्र के और प्रचलित हैं, तो गढ़लियो जो है वो है मेवाड़। कंवर, कलेवा, जिमनवार, जला, जुआ जुई गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो ये गाए जाते हैं विवाह उत्सव पर। बच्चों की क्रीड़ा गीत जादू टोने से संबंधित हैं, तो ये है कामण गीत। याद रखिएगा, कामण गीत जो हैं वो क्रीड़ा गीत और जादू टोनों से संबंधित हैं, पूछा जा सकता है। अल्लाह जिलाबाई का संबंध, तो इनका जो संबंध है वो ये है मान गई का है। उत्तर मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है, तो ये हमसीड़ो। हमसीड़ो का संबंध तो भीलों से है, इनका प्रसिद्ध गीत है, याद रखिएगा, हमसीड़ो। उत्तर मेवाड़ से संबंधित है, ये भी याद रखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र, काष्ठ कला, तो काष्ठ कला है बसी चित्तौड़गढ़। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, कई बार पूछा गया। चार बेत हैं जो टोंक। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट, तो ये है बाड़मेर। तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है, तो तमाशा है जयपुर का। प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड, इनका जो संबंध है वो भीलवाड़ा से है। मावलिया किस जनजाति या जाति का नृत्य है, तो मावलिया है वो है कथोड़ी। ट्रिक अगर याद ना हो तो जो कचौड़ी हो है मावा वाली कचौड़ी, याद रखिएगा, कथोड़ी कचौड़ी मावा वाली मावलिया। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक वनस्पति, जल और मृदा। जल और मृदा किसके द्वारा जमा की जाती है, इंपॉर्टेंट, तो जल और मृदा है वो नदियाँ। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी, तो वर्ष भर बहती है चंबल। बालसमंद झील कहाँ पे स्थित है, बालसमंद झील कहाँ पे है, जोधपुर में। राजस्थान में टंगस्टन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डेगाना, डेगाना नागौर। जावर, राजपुरा, दरीबा, अगुचा किस खनिज से संबंधित है, ये सीसा जस्ता से संबंधित है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। राजपुरा अगुचा, राजपुरा दरीबा, जावर, ये सब सीसा जस्ता से संबंधित है खनिज। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। खेतड़ी, सिंगाना, खो दरीबा, थानागाजी, ये खेतड़ी और सिंगाना कई बार पूछा जाता है, तो इनका जो संबंध है वो तांबा से है। ये देखिए मोरिजा बानोला, कई बार पूछा गया सवाल। निमला रायसेला, ये भी कई बार पूछा गया। नाथरा की पाल, कई बार पूछा गया, तो इनका जो संबंध है वो लोहा अयस्क हैं। ये मोरिजा बानोला, निमला रायसेला, नाथरा की पाल, ये है लोहा अयस्क। एक नंबर राइट आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, सम्मिलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाने वाला सवाल। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित हुई थी 1988 के कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 33%। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था कैजरी और शुष्क अनुसंधान संस्था आफरी, ये है जोधपुर। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है, तो ये आता है 10वां। वनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, तो देखिए अच्छे से याद रखिएगा। एक है आरक्षित, एक है सुरक्षित, एक है अवर्गीकृत। याद रखिएगा, ऑप्शन में दे दिया जाता है आरक्षित, एक अनारक्षित, ऐसे दे दिया जाता है। याद रखिएगा, आरक्षित है, एक अवर्गीकृत है, एक है सुरक्षित। उपयुक्त सभी इसमें उत्तर हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में है, तो ये है उदयपुर में सबसे ज़्यादा और चूरू में सबसे कम। राजस्थान में सदाबहार वन, तो सदाबहार वन जो है वो है माउंट आबू में सबसे ज़्यादा। इनकी विशेषता क्या है, तो मैं बताता हूँ। सदाबहार वन जो है ये ना तो ज़्यादा सर्दी ना ही ज़्यादा पाल जो है वो सहन कर सकते हैं। दूसरी विशेषता इनकी है कि इनकी जो ऊंचाई है वो है 250 मीटर से 450 मीटर इनकी ऊंचाई होती है, याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, 250 से 450। एक
वन है सलार वन या सालर वन, उनकी ऊंचाई है 450 मीटर। वो ये याद रखें, खास इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये है गोरावन। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है रावतभाटा में। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? नहीं है पूछा गया, तो देखिए कोटा है, सूरतगढ़ है और छबड़ा है। रावतभाटा जो है वो तापीय विद्युत केंद्र नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? तो ये है पश्चिमी राजस्थान में। बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है बायतू से। राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो ये है सौर ऊर्जा की। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है बडला, जोधपुर में। लोह अयस्क खनिज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये सब हैं धात्विक खनिज हैं। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो कई बार आपको बताया, ये लिग्नाइट कोयला है जो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, देखिए, बरसिंह संग बीकानेर में, मेड़ता रोड नागौर में, कपूरडी बाड़मेर में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित हैं? तो ये गिरल बाड़मेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल, लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे हैं? गिरल बाड़मेर में। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जैसलमेर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में, इन सभी में ये पाया जाता है। 4 नंबर राइट आंसर। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला, कई बार पूछा गया, ये सब प्राकृतिक गैस है। देखिए घोटारू को आप खास याद रखिएगा, घोटारू है, मनिहारी टिब्बा है और राजेश्वरी और डाडेवाला, इनको खास याद रखिएगा। ये जो सभी हैं प्राकृतिक गैस के स्थान है। और इसके साथ देखिए जो सादे वाला है वो जैसलमेर, बागे वाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर, ये सब हैं खनिज तेल के। आप इनको अलग से लिख लीजिएगा, अलग सारणी बना के याद रखिएगा। ये सब खनिज तेल हैं और ये हैं प्राकृतिक गैस। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है क्योंकि इनके नाम काफ़ी, देखिए डाडे वाला, सादे वाला, देखिए डाडे वाला तो प्राकृतिक गैस है, सादे वाला है खनिज तेल। घोटारू है प्राकृतिक गैस, बागे वाला है खनिज तेल, ये सब याद रखिएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 200 है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये बाड़मेर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है? तो गंगानगर, कई बार पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला, तो ये कोटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला, तो न्यूनतम है वो जालोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, तो न्यूनतम है वो धौलपुर है, याद रखिएगा। और राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर में। और वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो ये है जैसलमेर में। कपास एक महत्वपूर्ण है, कपास महत्वपूर्ण है, नकदी फसल है, याद रखिएगा, कपास एक नकदी फसल है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान, तो ये प्रथम स्थान है बाजरा उत्पादन में। राजस्थान की प्रमुख फसलों में रबी की फसल नहीं है इनमें, तो देखिए रबी की, देखिए तारामीरा रबी की फसल है, चना गन्ना रबी की फसल है, मक्का ये नहीं है। राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध विकास का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1951 से किया गया है। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है, तो 12वीं की है 2012 से 17। जैसलमेर का सादा वाला जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? अभी बताया था, सादे वाला है खनिज तेल। 1983 में जैसलमेर के किस स्थान पर गैस के भंडार प्राप्त हुए? तो ये गैस के भंडार घोटारू से प्राप्त हुए। देखिए आप याद रख सकते हैं, प्राकृतिक गैस हैं जो घोटारू से मिली, क्योंकि जहाँ गैस होती है वहाँ अपना जो दम घुटता है, घुटता से
या घोटा जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस मिलती हैं। हैंडीक्राफ्ट एवं ग्वार गम की इकाइयों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो ये जोधपुर। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, इंपॉर्टेंट सवाल वापस पूछा जा सकता है 24 जून 1978 को। 24 जून 1978 को औद्योगिक नीति। राजस्थान में पर्यटन में विकास और संभावनाएं। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति, कई बार पूछा गया सवाल, 2001, इंपॉर्टेंट सवाल। पर्यटनों को उद्योगों का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1989 में दिया गया। पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है, तो जयपुर आता है ढूंढाड़ में। सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है, तो सूर्य नगरी जोधपुर। रणथंभौर नेशनल पार्क किस जिले में है? तो रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर में है। जिलों की नगरी है उदयपुर। राज्य में होटल नीति कब घोषित की गई? होटल नीति 2006 में घोषित की गई। राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी प्रतिस्थापित की गई, तो ये की गई 2007 में। राजस्थान के पर्यटन विभाग का कौन सा मूल मंत्र फलीभूत हो रहा है? तो ये राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से ये हो रहा है, पधारो हमारे देश। राजस्थान के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य कौन सा है? तो आदर्श वाक्य है ये, अतुल्य राजस्थान। याद रखिएगा। देखिए, पर्यटन विभाग कौन सा मूल मंत्र है? तो मूल मंत्र तो है पधारो हमारे देश, और जो आदर्श वाक्य है वो है अतुल्य राजस्थान। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1955 में। और 11वीं क्लास का लास्ट सवाल, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है 1 अप्रैल 1979 को। 11वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन की ये पूरी हो चुकी है। अब